सर को लगता था अगर वो सबके लिए अच्छी बन जाएगी तो सब उसकी वैल्यू करेंगे, इसलिए वो हर किसी की हेल्प करती थी, नोट्स शेयर करती थी, अपना टाइम सेक्रीफाइस करती थी। लेकिन जब उसे खुद किसी की जरूरत पड़ी, फोन साइलेंट में थे, मैसेजेस सीन पर थे, और तब सर को समझ आया कि अच्छा इंसान होना और वैल्यूएबल इंसान होना दोनों अलग बातें हैं। अगर तुम भी कभी इग्नोर फील करते हो या लगता है कि लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, तो शायद प्रॉब्लम तुम नहीं, तुम्हारी स्ट्रेटेजी है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लोगों से अटेंशन मांगना नहीं, अपनी वैल्यू बनाना। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम ग्रुप में खड़े हो, सब बात कर रहे हैं, तुम कुछ बोलते हो और किसी को सुनाई ही नहीं देता? या अगर कोई मीटिंग में हो, तुम आइडिया देते हो, लेकिन 5 मिनट बाद वही आइडिया कोई और बोलता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि शायद मेरी वैल्यू ही नहीं है, लेकिन सच क्या है? देखो, दुनिया बहुत बिजी है, लोग हर किसी को इक्वली नोटिस नहीं करते। वो नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनके अंदर क्लैरिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, कंसिस्टेंसी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, जो खुद को सीरियसली लेते हैं। देखो, अगर तुम ही खुद अपनी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो दुनिया भी तुम्हें कभी नहीं देगी। कि वो सोचती थी जितना ज्यादा मैं सेक्रीफाइस करूंगी उतनी ज्यादा मेरी वैल्यू होगी, इसीलिए हर असाइनमेंट में वो हेल्प करती थी, हर रिक्वेस्ट पर हाँ हम बाद में और दूसरों का पहले। स्टार्टिंग में सब उसकी तारीफ करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी काइंडनेस को रिस्पेक्ट नहीं, एक्सपेक्टेशन बना लिया। अगर सरू ने एक बार भी मना कर दिया तो लोग उसे कहते हैं पहले तो कर देती थी, अब क्यों नहीं। इस दिन सरू को समझ आया कि जो इंसान हमेशा अवेलेबल होता है, लोग अक्सर उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। और याद रखना, काइंड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज खोना कभी अच्छी बात नहीं। एक दिन लाइब्रेरी में सरू ने एक लड़की को देखा। वो सबसे लाउड नहीं थी, ना सबसे फन, ना सबसे फेमस, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया पूरा ग्रुप चुप हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी वो बोलती यूजफुल बोलती थी। वो रोज पढ़ती थी, वो रोज प्रैक्टिस करती थी, रोज खुद को इम्प्रूव करती। तब सरू ने समझा कि कॉन्फिडेंस टैलेंट से नहीं, रोज की कंसिस्टेंसी से आता है। अब जब तुम हर दिन खुद से किया हुआ एक छोटा सा प्रॉमिस भी पूरा करते हो ना, तब कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल वीडियो से नहीं, तुम्हारे एक्शन से पैदा हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे बने इतने स्ट्रॉन्ग कि लोग तुम्हारी वैल्यू करें। तो इसके लिए रूल नंबर 1, रोज 30 मिनट्स खुद पर इन्वेस्ट करो। रोज 30 मिनट बस। इंस्टाग्राम कम, खुद पर ज्यादा वर्क। बुक पढ़ो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, एक्सरसाइज करो, कोई स्किल सीखो। हाँ, 30 मिनट्स में तुम्हारी लाइफ एक दिन में तो नहीं ही बदलेगी, लेकिन 1 साल बाद तुम खुद को पहचान ही नहीं पाओगे। हियर इज रूल नंबर 2, हर किसी को खुश करना बंद करो। हर बार हाँ बोलना अच्छा इंसान होना नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ लोगों को डिसअपॉइंट करने का डर होता है। याद रखो, नो बोलना बदतमीजी नहीं है, कभी कभी वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। रूल नंबर 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो। सोचो, 2 लोग रूम में एंटर करते हैं, एक झुककर चल रहा होता है और फोन में देख रहा है, आई कांटेक्ट भी नहीं। दूसरा सीधा चल रहा है, स्माइल करता है, आंखों में देखकर बात करता है। दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला, फिर भी किसकी प्रेजेंस तुम्हें स्ट्रॉन्ग लगी? बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हारी पर्सनालिटी इंट्रोड्यूस कर देती है। रूल नंबर 4, एक स्किल में इतने अच्छे बन जाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। सिर्फ अटेंशन पाने की कोशिश मत करो, वैल्यू क्रिएट करो। कॉलेज में कॉन्सेप्ट समझने वाला स्टूडेंट याद रहता है, ऑफिस में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एम्प्लॉय याद रहता है, और लाइफ में लोग उन्हें याद रखते हैं जो किसी का काम आसान बना देते हैं। और याद रखो, कॉन्फिडेंस टैलेंट से नहीं, रोज की कंसिस्टेंसी से आता है।
रूल नंबर 5, खुद से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ना बंद करो। सबसे डेंजरस जो वो नहीं है जो तुम दूसरों से बोलते हैं, वो है जो तुम खुद से बोलते हैं। कल से पढ़ूंगा, कल से एक्सरसाइज, कल से फोन कम, और फिर तुम्हारा वो कल कभी आता ही नहीं। हर बार प्रॉमिस तोड़ते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और टूट जाता है। लेकिन जिस दिन तुम एक छोटा प्रॉमिस भी निभा देते हो ना, तुम्हारा दिमाग बोलता है कि मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, और वही रियल कॉन्फिडेंस होता है। कॉलेज वही था, लोग वही थे, क्लास वही थी, लेकिन सरू बदल चुकी थी। अब वो कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती थी लोग उसकी सुनते थे। अब वो सबको इम्प्रेस नहीं करती थी, वो सिर्फ अपना बेस्ट देती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस अटेंशन के पीछे वो पहले भागती थी, अब वही अटेंशन उसके पास खुद चलकर आने लगी। लोगों को मजबूर मत करो कि वो तुम्हें नोटिस करे। खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारे लिए बोलने लगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, कभी कभी सिर्फ खुद को बदलना ही काफी होता है। अगर तुम आज से खुद पर रोज 30 मिनट इन्वेस्ट करने वाले हो, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, ग्रो। आज से किसी को इम्प्रेस नहीं, बस कल वाले खुद से बेहतर बनना।